ताल से कोई भी मुझे बताएगा कि ताल से आप क्या समझते हैं, कुछ भी छोटा मोटा, कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा हो। मैम रिदम। गाने की जो रिदम रिदम होती है एक, हाँ ठीक है, उसी बिल्कुल की, ठीक है। हाँ जी, तो उसी और को लय में जब चलते हैं तो तभी गाना बनता है और लय में चलता है, मतलब ताल। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और किसी का कोई जवाब, कोई कुछ कहना चाहेगा ताल के लिए? मैम एक काइंड ऑफ मेजरमेंट होता है, जैसे आप सुर जो बोल रहे हो सा रे गा मा, तो सा रे गा मा के लिए आप एक टाइम फ्रेम होता है कि सा के बाद रे कितने टाइम में आएगा, तो उसको हम ताल से मेजर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शशि जी और सुदर्शन जी ने दोनों ही सही ऑलमोस्ट आंसर्स दिए हैं। तो ताल क्या करती है, हमें रिदम, एक लय प्रदान करती है। ठीक है, जब हम स्वर को एक लय में गा रहे होते हैं, उसको हम तालबद्ध स्वर कहते हैं, यानी ताल में गाया हुआ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई भी गाना सुना होगा, दुनिया का कोई भी गाना है, मतलब राष्ट्रगान को छोड़ के और भी ऐसी चीजों को छोड़ के जो स्लो गाई गई हैं, उन सबको छोड़ के अगर आप कोई भी गीत उठा रहे हैं दुनिया में, हर चीज के पीछे आपको ढोलक, तबला, पखावज या फिर ड्रम्स, वेस्टर्न म्यूजिक में ड्रम्स होते हैं। तो ऐसी हर चीज जो आपको बीट दे रही है, आजकल परकशन यूज होने लगा है। आपने देखा होगा बीट बॉक्स होता है एक, तो उस पे बैठ के बच्चे जो हैं, वो जो गायक लोग हैं वो बजाते हैं, जो परकशनिस्ट होते हैं। तो जितनी भी चीजें आपको एक ताल दे रही हैं, एक ऐसे ऐसे करके आपको, आप खुद गाते गाते अकेले गा रहे हैं और आप चुटकी बजा रहे हैं, ये भी एक बीट है, एक ताल है। आप अपने आप को खुद को एक ताल दे रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपको एक बीट प्रदान कर रही है, एक मात्रा प्रदान कर रही है, एक लय प्रदान कर रही है, वो कहलाती है ताल। ठीक है, तो लिखिए, एक बहुत ही एक लाइन की आप लिख सकते हैं, जिससे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ताल संगीत की धड़कन है। जैसे धड़कन कैसे है कि आपका दिल जो है, आप देखेंगे कि आराम से धड़क रहा है, धक 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 धक। अगर ये तेज हो जाएगा, धक 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 धक, तो भी दिक्कत है। और एकदम से धक धक करके बंद हो गया, तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो बंद भी नहीं होना और तेज भी नहीं होना, एक रिदम पे, एक कंटिन्यूअस, एक पर्टिकुलर रिदम पे, धक 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 धक, बीच में ऐसे नहीं होगा, या धक 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 ऐसे भी नहीं होगा, धक धक कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, तो उसको ताल। तो संगीत की जो धड़कन कहलाती है वो ताल कहलाती है। लिखिए, ताल की संगीत, ताल संगीत की धड़कन है। मैम लिख लिया। डैश करके आगे लिखिए, जो लय को जीवन देती है, लय यानी स्पीड, जिसको आप टेम्पो भी कहते हैं इंग्लिश में, जो लय को जीवन देती है और स्वर को गति प्रदान करती है, और स्वर को गति प्रदान करती है। मैम फिर से बोले थोड़ा। ताल संगीत की धड़कन है, जी। जो लय को जीवन देती है स्वर को गति प्रदान करती है और और स्वर को गति प्रदान करती है। ओके मैम। ठीक है, मतलब लय उत्पन्न हो रही है, एक टेम्पो, एक बीट, एक रिदम उत्पन्न हो रही है इससे, ताल से। और संगीत जो स्वर हैं, उसको लय प्रदान हो रही है, मतलब गति प्रदान हो रही है लय की वजह से, एक गति में। जैसे सारे गा मा पा सा। अब अब जैसे, सॉरी मैम, अभी क्लास अभी स्टार्ट हुआ ना, ताल से, ताल हाँ संगीत जी हाँ का जी, अभी धड़कन शुरू, होता है। जी 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 जी, अभी शुरू हुआ है। तो पहली जी लाइन मैम। में जी ताल मैम। संगीत की धड़कन है, लिख लीजिए आप। अभी मैंने समझाना शुरू ही किया जैसे। हाँ मैं लिख लिया, और स्वर को गति का प्रदान करती है। हाँ लय को ठीक है। जीवन देती है और स्वर को गति प्रदान करती है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया, सारे, अभी हम लोग कैसे गा रहे थे, स्लो, उसकी भी लय है, सारे गा मा पा धा नी सा, ये नहीं कर देंगे बीच में, एक ही गति पे, धा नी सा, ऐसे ही चलेगा, एक एक बीट पे एक एक। तो जिस हिसाब से आपको जो स्पीड चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्लो नहीं गा सकते, तेज नहीं गा सकते, कर सकते हैं, पर अगर आपने एक शुरू कर दी है तेज, तो उसी में रहना है,
धीमी शुरू की है तो उसी में रहना है, कंटिन्यू भी उसी में करना है, ये चीज है। बीच में आप कुछ आड़ा नहीं कर सकते, मतलब बेताला नहीं कर सकते। हमें एक गायक को क्या होना चाहिए, सुर में होना चाहिए। उसके लिए हमने अपने स्वरों पे काम किया, हमने स्वरों के बारे में जाना, कितने स्वर होते हैं, क्या होता है, सारी चीजें। फिर हमने अलंकार प्रैक्टिस किए, और अब हम जान रहे हैं ताल के बारे में, ताकि हम बेताला ना हो। ठीक है, तो बेसुरा और बेताला दोनों ही ना हो, इसलिए हम स्वर और ताल सबसे पहले सीखते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो आगे की जर्नी है वो शुरू होगी राग की, जिसमें इन दोनों का समावेश और भाव मिलेगा आपको, जिससे आपके अंदर इमोशंस, मतलब राग हमें इमोशंस प्रदान करते हैं, यानी आपको सिखाते हैं हर राग की इस राग में क्या इमोशन है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ताल के कुछ मुख्य बिंदु लिख लीजिए। मेन एलिमेंट्स इंग्लिश में हेडिंग डाल सकते हैं, मेन पॉइंट्स या मेन एलिमेंट्स, या मुख्य तत्व लिख सकते हैं। ताल के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स, फीचर्स। सबसे पहले हेडिंग डालिए 1 नंबर पे, मात्रा। तो अब ये जो आप लोग कह रहे हैं कि एक एक, जैसे सुदर्शन जी ने भी बोला, शशि जी ने भी बताया, तो वो जो एक एक कण है ना, एक एक कण बोल रहे हैं, या एक एक पॉइंट बोल रहे हैं, या एक एक बीट बोल रहे हैं, उसको हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आगे लिखिए, डैश करके लिख दीजिए, छोटी एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं। समय की सबसे छोटी इकाई को, अच्छा, समय की सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आगे अभी हम 3 ताल सीखेंगे, उसी से बताती हूँ। जैसे 3 ताल है, उसमें क्या होती है, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आप एक देखेंगे चीज कि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 सेकंड में 60 मिली सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो उतना सूक्ष्म, तो सबसे समय की सबसे छोटी इकाई, यानी उतने भी सूक्ष्म, मतलब आधा मिली सेकेंड भी अगर आपने इधर उधर किया तो आपकी ताल बेताल हो जाएगी। तो इतना फर्क पड़ता है ताल का। ठीक है, तो समय की सबसे छोटी इकाई को हम मात्रा कहते हैं। तो मात्रा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, आधी पौनी भी, मतलब जरा सी भी नहीं, एकदम कट टू कट मात्रा चलती है, धा धिन धिन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, कट 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 कट, ऐसे ही चलती है। अगर आपने जरा सा भी आधा पौना भी इधर उधर हुआ तो ताल आगे बढ़ जाएगी। ठीक, और आप बेताला हो जाएंगे। ओके, तो ये होती है मात्रा, समय की सबसे छोटी इकाई को हम मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विभाग। हर ताल को उसकी मात्रा अनुसार कुछ खंडों या ग्रुप्स या विभागों में विभाजित किया जाता है। लिखिए, मात्राओं को समूहों में बांटकर, मात्राओं को समूहों में बांटकर जो भाग या ग्रुप्स, ब्रैकेट में आप ग्रुप्स भी लिख सकते हैं, जो भाग बनाए जाते हैं उन्हें विभाग कहते हैं। ठीक है, अभी जब हम ताल शुरू करेंगे, वैसे ताल शुरू हो गई, जब हम 3 ताल शुरू करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। मात्राओं को समूहों में बांटकर जो भाग बनाए जाते हैं उन्हें विभाग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब इसमें विभाग का मतलब क्या है कि हमने डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में। ताल क्या है, ताल हमें गानी नहीं होती है। गायक को, एक सिंगर को ताल के बारे में इसलिए ज्ञान होना चाहिए ताकि वो उसके साथ गा सके। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ढोलक है, तबला है, पखावज है, ड्रम है, किसी ना किसी चीज से आपको एक रिदम मिल रही होगी। ठीक है, बीट मिल रही होगी, तो आपको वो बीट सुन के वो बीट पहचाननी आनी चाहिए, इसलिए हम ताल सीखते हैं। हमें ना ताल गानी है, ना बजानी है, ना तबला सीखना है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ सुनकर उसको समझ में आना चाहिए। हमको जब भी, अब जैसे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका टेस्ट होगा, तो ताल हम गायकों से हाथ पे लगा के, जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हाथ पे लगा के दिखाई जाती है। ठीक है, तो ताल का ये महत्व है।